वासु की बेटी के दिल में छेद था तो उसने अपना ऑटो बेच दिया। बेटी को 3 लाख का इंजेक्शन लगाना था, इसलिए उसने सरपंच से उधार ली। जब वह खेत से घर जा रहा था तो एक गाड़ी वाला तेजी से उसे ओवरटेक करते हुए गया। उसने आगे जाकर देखा कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। गाड़ी वाला तो निपट गया है और पीछे एक सूटकेस पड़ा है। उसने गाड़ी का शीशा तोड़ा और सूटकेस लेकर भाग गया। यह गाड़ी एक व्यापारी की थी और सूटकेस में उसका कोई कीमती सामान था, इसलिए उसने सूटकेस लाने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को भेजा। डिटेक्टिव लोकेशन पर पहुंचा तो उसे गाड़ी से वासु का तौलिया मिला। उसने उसे बैग में रख लिया। उसने गाड़ी की नंबर प्लेट हटाई और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जब उसके पिछवाड़े में भी आग लगी तो उसने जल्दी से भागकर आग को बुझाया। उधर वासु सूटकेस खुलवाने के लिए अपने दोस्त अंजी के पास आया। दोनों तगड़े वाले चिंदी चोर थे। जब अंजी से सूटकेस नहीं खुला तो दोनों पड़ोस के गांव के किसी काका के पास गए। काका ने कहा सूटकेस में जो भी है उसके 3 हिस्से होंगे और इन्हें धमकाने लगा। इसलिए अंजी का दिमाग खराब हो गया और उसने हथौड़ा फेंक के काका को निपटा दिया और दोनों भाग गए। पर एक लड़के ने उन्हें देख लिया। व्यापारी के असिस्टेंट ने डिटेक्टिव को फोन करके कहा, तूने गाड़ी क्यों चलाई? डिटेक्टिव ने कहा, मैंने बिना एडवांस लिए ही सारे सबूत नष्ट किए हैं। उल्टा आपको मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर इंस्पेक्टर आकर छानबीन करने लगा। उन्होंने शक के तौर पर डिटेक्टिव को दबोचा और तलाशी ली। फिर उसके बैग से एक्सीडेंट वाली गाड़ी का सामान मिला, लेकिन उसने बहाना मारते हुए कहा कि मैं तो भंगार वाला हूँ, भंगार चुरा रहा था। काका कोमा में जा चुका था, इसलिए वह गूंगा लड़का गुस्से में भागकर थाने गया और अंजी और वासु का नाम बताने लगा। लेकिन पुलिस वालों को सूटकेस के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बाहर डिटेक्टिव ने भी कान लगाकर सुन लिया। उधर अंजी और वासु सूटकेस को खोलने के लिए नदी किनारे गए, पर बहुत देर कोशिश करने पर भी सूटकेस नहीं खुला। थक हार कर दोनों अंजी के घर पर आए, लेकिन वहाँ पर बाहर किसी की बुलेट खड़ी थी। अंजी ने वासु को सूटकेस देकर उसके घर भेज दिया और अंदर आकर देखा तो वहाँ पर सरपंच की बेटी आई हुई थी, जिसके साथ उसका टांका भिड़ा था। वासु ने घर आकर सूटकेस को घास के ढेर में छुपा दिया, लेकिन तभी सरपंच ने कहा कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? वासु ने जवाब दिया, मूत रहा हूँ। सरपंच की नजर वासु की जमीन पर थी, इसलिए वह वासु पर जमीन बेचने के लिए दबाव बना रहा था। जब वासु घर में आया तो उसकी बीवी जानवरों की तरह रोने लगी और पूरा घर सर पर उठा लिया और सामान पैक करके अपने पीहर चली गई। घर आते ही सरपंच ने अपनी बेटी को कहा कि तू कुछ भी कर ले, मैं उस चोर से तुम्हारी शादी कभी नहीं करूंगा। चूहे ने सूटकेस को ऊपर से गिराया तो वह नीचे गिरते ही खुल गया। अंजी और वासु ने देखा कि सूटकेस के अंदर बहुत सारे हीरे हैं। इन हीरों में से एक हीरा लेकर वासु अपने ससुराल आकर अपनी पत्नी को दिखाता है। वह कहता है कि मुझे जमीन में एक मटका मिला था जिसमें बहुत सारे हीरे मिले। हीरे मिलते ही वासु की पत्नी बहुत खुश हो गई और ससुराल वापस आ गई। पुलिस वाले गाड़ी की छानबीन करते हुए उस बोने व्यापारी के पास पहुंचते हैं। व्यापारी एक हीरा इनको देता है और कहता है कि इसकी कीमत 25 लाख है। उस गाड़ी में एक सूटकेस था, वह मुझे लाकर दो और बदले में तुम्हें 2 हीरे और दूंगा। उधर वासु और उसकी पत्नी देखते हैं कि हीरों को चूहों ने कुतर दिया है। डिटेक्टिव जेल से कर पेट्रोल पंप पर आता है, जहां पर वह गूंगा लड़का काम कर रहा था। डिटेक्टिव उसे कोने में लाता है तो वह बताता है कि 2 चोर हरे कलर की साइकिल लेकर आए थे। फिर डिटेक्टिव देखता है कि सरपंच के पास हरे कलर की साइकिल है, जिससे वह सरपंच को ही सूटकेस चोर समझने लगता है। पर सरपंच उसे कहता है कि यह साइकिल मेरी नहीं, अंजी की है। वह गांव का बहुत बड़ा चोर है। डिटेक्टिव अंजी के पास आता है और उसे बांध कर पूछता है कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ है, पर जब वह उसे नहीं बताता तो डिटेक्टिव उसे निपटा देता है। ये सब वासु खिड़की से देख लेता है और भागकर अपने घर का सारा सामान पैक करके पत्नी और बच्चों को यहाँ से रवाना कर देता है। अंजी को निपटाकर डिटेक्टिव ने उसका अंतिम संस्कार किया और वहां से भाग गया।